तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं अगर हम रजिस्टर्स को सीरीज़ या पैरेलल कनेक्ट करें तो सर्किट में क्या चेंजेस होते हैं, उसका क्या असर होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम सीरीज़ को समझते हैं। अगर हम रजिस्टर्स को सीरीज़ में कनेक्ट करें तो सर्किट में क्या बदलाव होता है, क्या होता है, इसे समझते हैं और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। तो इस सेटअप में करंट जो होता है वो सर्किट में हर जगह पे सेम रहता है, लेकिन जो वोल्टेज रहता है हर एक रजिस्टर के अक्रॉस यानी हर एक रजिस्टर की जगह वो डिफरेंट रहता है। तो इस सेटअप को हम यूज़ करते हैं सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए। रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑपोजिशन होता है। तो ऑपोजिशन किसे? जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं वायर में से उन्हें वो ऑपोजिशन होता है। तो अगर आपने ओम्स लॉ का वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाके आप देख सकते हैं। तो ओम्स लॉ क्या बताता है हमें? V = IR, यानी वोल्टेज क्या होता है? करंट और रेजिस्टेंस का गुणाकार होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसे हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने 3 रजिस्टर को सीरीज़ में कनेक्ट किया है, यानी एक के पीछे एक कनेक्ट किया है। तो मैंने क्या कहा था, इसमें करंट हर जगह पे सेम रहने वाला है। तो करंट क्या होता है? कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है। तो करंट कैसे फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ दौड़ते हैं या फ्लो होते हैं। तो आप ज़रा सोचिए, एक सेकेंड में इस नेगेटिव टर्मिनल से 5 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं अगर, तो यहाँ भी एक सेकेंड में 5 इलेक्ट्रॉन ही पहुँचने वाले हैं पॉजिटिव टर्मिनल में। तो ऐसे जो करंट रहता है वो हर जगह पे सेम रहता है। तो अब हम सोचते हैं कि वोल्टेज क्यों डिफरेंट रहता है। तो मैंने आपको क्या कहा था, जो वोल्टेज रहता है वो रहता है करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू कुछ अलग हो सकती है, R2 की वैल्यू कुछ अलग हो सकती है और R3 की वैल्यू कुछ अलग हो सकती है। तो यहाँ पे करंट तो सेम है लेकिन इन तीनों की वैल्यू अलग अलग है, जिसके कारण इन तीनों के अक्रॉस या तीनों जगह पे हमें वोल्टेज डिफरेंट मिलने वाला है। तो हम टोटल वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम यहाँ पे इन तीनों वोल्टेज को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल वोल्टेज मिलेगा, यानी V टोटल = V1 + V2 + V3। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम I और R के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो इसे हम I और R के टर्म्स में लिखेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं IRT, यानी टोटल रेजिस्टेंस = IR1 + IR2 + IR3। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ I लिखा है, I1 I2 I3 नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि सर्किट में करंट सेम है हर जगह पे। तो इसे हम कॉमन निकाल सकते हैं और कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमें टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा RT = R1 + R2 + R3। तो ये सीरीज़ के लिए हो गया। टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं? तो इसमें रेजिस्टेंस बढ़ता क्यों है? क्योंकि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो पहले उसे R3 को क्रॉस करना पड़ेगा, फिर उसे R2 को क्रॉस करना पड़ेगा और फिर उसे R1 को क्रॉस करना पड़ेगा। मतलब उसे तीनों रजिस्टर को क्रॉस करके जाना पड़ रहा है। तो टोटल ऑपोजिशन जो है सर्किट का वो बढ़ रहा है। तो इससे सर्किट का ऑपोजिशन बढ़ जाता है। अब पैरेलल को देखते हैं। तो पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज सेम रहता है, रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज रहता है वो सेम रहता है, लेकिन करंट डिफरेंट होता है। और इसे हम यूज़ करते हैं जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का उसे डिक्रीज करने के लिए। तो वो कैसे, इसे हम आगे समझेंगे। तो यहाँ पे 3 रजिस्टर हमने पैरेलली कनेक्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है कि जो R1 है उसका रेजिस्टेंस सबसे कम है, R2 का उससे थोड़ा ज़्यादा है और R3 का सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है। तो आप सोचो, आप इलेक्ट्रॉन हो और आपको इन तीनों रास्तों में से एक रास्ता चुनना है। तो R1 वाला रास्ता सबसे अच्छा है, R2 का थोड़ा सा उससे बुरा है और R3 का सबसे बुरा है। तो आप क्या प्रीफर करोगे? R1 वाला रास्ता प्रीफर करोगे। क्यों? क्योंकि उसमें ऑपोजिशन सबसे कम है। तो यही होता है सर्किट में, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जहाँ से रेजिस्टेंस कम है वहाँ से जाते हैं और कम से कम इलेक्ट्रॉन जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ से जाएंगे। तो इस केस में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन R1 रास्ते से जाएंगे और कम से कम इलेक्ट्रॉन R3 वाले रास्ते से जाएंगे। तो हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना है R1 के अक्रॉस। तो वोल्टेज क्या होता है ओम्स लॉ के अनुसार? V = I × R, यानी करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन।
तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, R1 है, और करंट क्या है, I1 है। तो मान लो करंट की वैल्यू 6 है और रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे R1 में 1 है, तो हमें 6 वोल्ट मिल रहा है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसे मान लो। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे R3 की जगह पे। यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो मैंने आपको क्या कहा था, ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कम ट्रैवल करेंगे, तो यहाँ पे हमें करंट की वैल्यू कम मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो करंट की वैल्यू पहले केस से कम है, लेकिन यहाँ पे भी जो वोल्टेज आ रहा है वो 6 वोल्ट ही आ रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई है लेकिन करंट की वैल्यू कम हो गई है, तो इससे भी वोल्टेज वही रह रहा है। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। अब सेकंड केस को देखते हैं। इसमें करंट पहले केस से थोड़ा सा कम है और रेजिस्टेंस भी मीडियम है, तब भी वोल्टेज सेम ही आ रहा है। तो मैंने आपको क्या कहा था, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस या रेजिस्टर के अक्रॉस। तो ऐसा क्यों हुआ, जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं वो कम होते हैं, यानी करंट की वैल्यू वहाँ पे कम होती है। लेकिन हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वोल्टेज सेम ही मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, अगर आपने R3 कनेक्ट किया है सर्किट में से जिसकी वैल्यू ज़्यादा है तो करंट को इसी में से पास होना है, लेकिन आपने R1 भी इसके पैरेलल कनेक्ट कर दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट है वो R1 से निकल जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए इस सर्किट को हम यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस कम करने के लिए। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे इसे देखते हैं। तो इसमें हम करंट को ऐड करेंगे, तो तीनों जगह पे या तीनों लाइंस में जो करंट था वो अलग अलग था। तो टोटल करंट हमें कैसे मिलेगा, I1 + I2 + I3। तो इसे हम ओम्स लॉ से V/R भी लिख सकते हैं। अगर ये R यहाँ पे चला जाए तो V/R = करंट हो जाएगा। तो इसे हम इस टर्म्स में लिखेंगे। तो यहाँ पे वोल्टेज तो सेम है तो हम वोल्टेज को V के टर्म्स में ही लिखेंगे सिर्फ। तो यहाँ पे क्या बचेगा, V/RT = V/R1 + V/R2 + V/R3। तो यहाँ पे हम V को कैंसिल आउट कर देंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा 1/RT यानी टोटल रेजिस्टेंस = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो इसे हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं पैरेलल का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।